भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बीच गुजरात से एक बड़ी खबर आई। गुजरात में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के लिए कह दिया गया। गुजरात के तटीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गुजरात पाकिस्तान के साथ ज़मीनी समुद्री सीमा साझा करता है। ऐसे में एक आदेश जारी करके सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और उन्हें तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने को कहा गया। पाकिस्तान में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बाद तटीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। ये है कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास आखिरी गांव कुरन। यहाँ सुबह करीब 4 बजे लोगों ने पाकिस्तानी ड्रोन देखा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जड़बातोड़ जवाब है वो भारतीय सेना और भारतीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो दे रही हैं। इस बीच कल रात को पाकिस्तान की तरफ से भुज के ऊपर एक मिसाइल हमले की कोशिश की गई, जिसको भारतीय सेनाओं ने नाकाम बनाया है। और जिस गांव के ऊपर से वो मिसाइल देखी गई थी, जो ड्रोन देखा गया था, उस जगह पे हम मौजूद हैं। ये कुरन गांव है और कुरन गांव में आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण हैं जिन्होंने ये जो ड्रोन है, वो जो मिसाइल पाकिस्तान की ओर से जो लगाई गई थी यहाँ पर, वो देखी थी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत सुबह यहाँ की स्थानीय पुलिस और एजेंसियों को जानकारी दी, जिसके बाद ये जो मिसाइल थी उसको भारतीय सेनाओं द्वारा मार गिराया गया था। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के जो नापाक इरादों को कहीं ना कहीं भांप लिया था और जो मिसाइल है वो भारत पाकिस्तान सीमा से अंदर आ चुकी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसे मार गिराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी देर तक ये संदिग्ध ड्रोन इलाके में घूमता रहा। इसके बाद ये ड्रोन खाबड़ा इंडिया ब्रिज बॉर्डर इलाके के पास गिर गया। रात को पहले 4 बजे तक पहले आवाज़ आ रहा था, 5-6 मिनट 10 मिनट तक आवाज़ आ रहा था। 6-6 बजे बहुत धड़ाका हुआ था बॉर्डर के साइड में। बहुत पहले ऐसा ड्रोन को नहीं आया, नहीं आवाज़ सुना है कुछ। ये ड्रोन सीमा पार से आया है या नहीं, सेना की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसका मलबा इकट्ठा किया गया है और जांच की जा रही है कि इसका सोर्स कहां से है। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही हाई अलर्ट पर है, लिहाजा ग्रामीणों में किसी तरह के डर का माहौल नहीं है। कल रात को सुबह करीब 4:30 बजे ड्रोन आया था, हमने देखा था। यहाँ से जाके अपना इंडिया ब्रिज धर्मशाला इधर ब्लास्ट हुआ था। करीब 2 घंटे ऐसा रहा था, घूम रहा था ऊपर। डर का माहौल तो अभी तो कुछ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके की 9 जगहों पर आतंक के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत के इस हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इस बीच उसने भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। साथ ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। कच्छ से कौशिक कांटेचा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आज तक की टीम गुजरात में भारत की समुद्री सीमा के ओखा गांव पहुंची, जहां आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 71 के युद्ध के साक्षी हैं। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए उस समय की यादें साझा की। बताया कि जब युद्ध होता था तब स्थिति कैसी थी। ओखा से आज तक की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये वो इलाका है जहाँ पे जो है वो युद्ध की गतिविधियाँ भी देखी गई थी। ओखा बंदरगाह का ये इलाका है। ओखा गांव यहाँ पे है और ओखा के कुछ नागरिकों से भी हमने बात की, किस तरह यहाँ पे वॉर की स्थिति थी, युद्ध कैसा था और यहाँ पे पाकिस्तानी फाइटर जेट आते थे। और ये जो यहाँ पे जो है टाइगर पॉइंट का इलाका कहा जाता है, जो नेवी के पास है। यहाँ पे कुछ जो कह सकते हैं कि फ्यूल टैंक्स थे, उनको उड़ाया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पे हर शाम पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आते थे, पर कभी भी गांव तक नहीं पहुंच पाए।
भारतीय नेवी का यहाँ पे एक बड़ा बेस पहले से मौजूद था, जिसकी वजह से जो है कभी भी यहाँ पे हमला नहीं हो पाया, पर फाइटर जेट्स के द्वारा हमला हो पाया, क्योंकि ये कराची पोर्ट से सबसे नज़दीक है भारत का इलाका। भारत के पश्चिमी तट पे सबसे आखिरी गांव में हम मौजूद हैं, जो है ओखा पोर्ट, ओखा बंदरगाह कहा जाता है, जो साल 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसका साक्षी भी रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेन भी आए थे हमारे साथ उस वक्त, जिन्होंने ये पूरा माहौल देखा था। वैसे 2 से 3 बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हमला हुआ था, क्या उन्होंने देखा, क्योंकि तब उनकी आयु जो है वो 17-18 साल की रही होगी। कैसे वो माहौल था, क्या तब हुआ था? मेरी उम्र 17 से 18 साल होगी और उस टाइम जो पाकिस्तान प्लेन आया, उसने जो ये टैंक पे फर्नेस टैंक थी अपने सैन्य के, उस पे उसने फायर किया था। वो फायर करके सीधा यहाँ से गांव में से निकल गया प्लेन, वो मैंने देखा था। 1971 का वॉर में मेरा उम्र 18 साल का था और एक दिन अचानक रात को पाकिस्तान एयरवेज ने ओखा पर हमला किया और जो टैंक थी डिफेंस का एरिया का, उसमें बम गिराया और एकदम उसमें जो क्रूड था उसके हिसाब से एकदम आग लगने लगा और ऐसा लगा कि पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रात को 11:20 बजे तक उसका फायरिंग हुआ, तो मैं उससे कम से कम 300 फुट दूर था। रात को 11 बजे आंखों से देखा और प्लेन आया, अटैक किया, बम डाला और चला गया। तो बाहर उसको गिरा भी दिया, 2 प्लेन गिरा है इधर 11:20 पे, और हमें ऐसे आग देख रहा था सामने से ही कि देखो आग जल रही, तो क्या करेगा। तो घर के फैमिली के लोग सब बाहर निकल के चल के आराम रह गया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को पाकिस्तान से एक ईमेल आया जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अहमदाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्टेडियम में बॉम्ब निरोधक दस्ते के साथ पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की। हालांकि स्टेडियम में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि धमकी वाला ईमेल पाकिस्तान की आईडी से आया, जर्मनी और रोमानिया से किया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धीरज जोगाणी की तरफ से अहमदाबाद शहर पुलिस को और लोकल पुलिस को एक टेलीफोन मैसेज के जरिए जानकारी दी गई थी कि जीसीए का जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है GCA@cricketassociation.com के ऊपर पाकिस्तान jkweb@gmail.com की तरफ से एक ईमेल आया था तकरीबन सुबह में। उस ईमेल को ऑफिस के एडमिन स्टाफ तेजस किशोर मेहता, जो इस काम के फरियादी है, इन्होंने दोपहर को 13:44 के आसपास उस मेल को देखा, जिस मेल के अंदर सिंपली एक लाइन में लिखा गया था कि वी विल डू ए बॉम्ब ब्लास्ट इन योर स्टेडियम। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की कोई साजिश होती है तो देश हर चुनौती से निपटने को तैयार है। मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुजरात में 18 शहरों में मॉक ड्रिल ब्लैकआउट किया गया। ड्रिल के द्वारा लोगों को बताया गया कि हमला हो तो क्या करना है और क्या नहीं। ये तैयारी है किसी भी तरह की चुनौती से निपटने की। ये प्रमाण है इस बात का कि हिंदुस्तान तैयार है। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत में बुधवार शाम राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल हुई। सिविल डिफेंस की इस सिक्योरिटी ड्रिल में गुजरात के 18 शहर भी शामिल थे। मॉक ड्रिल के 4 घंटों के दौरान लोगों को युद्ध के हालात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया गया और शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ब्लैकआउट भी रहा। ये मॉक ड्रिल युद्ध की तैयारी के साथ साथ जागरूकता के लिए कराई गई। इसमें लोगों की कैजुअलिटी, फायर, रेस्क्यू के दौरान किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है और भारत ने पहलगांव हमले का जो जवाब है वो दे दिया है। ऐसी स्थिति में अब भारत के अंदर जो अलग अलग शहरों के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उसके तहत काकरापार जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये तापी जिले के काकरापार में एटॉमिक पावर स्टेशन है। यहाँ भी मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियां दुरुस्त की गई। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मेरी मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया गया था, उसके तहत एम्बुलेंस को आप काकरापार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से बाहर की तरफ निकलते हुए आप देख पा रहे हैं। थोड़ी समय पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी वो यहाँ पे पहुँची थी और अब ये जो पूरी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल चल रही है उसी के तहत एक एम्बुलेंस इस पावर प्लांट से बाहर की तरफ निकलते हुए देखी जा रही है, क्योंकि इस जो ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसका यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में प्लांट के अंदर जो लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाएगा, साथ ही में अगर कोई जख्मी होता है, घायल होता है तो उसको किस प्रकार से तुरंत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा जाएगी, इस बात की पूरी चौकसी के साथ जो पूरी ड्रिल है वो फिलहाल आयोजित की जा रही है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी सिविल डिफेंस ऑफ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके बाद ब्लैकआउट भी हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैलानी है, सैलानियों को यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। खासतौर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश का बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वैसे में यहाँ पे मॉक ड्रिल रखा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि आग लगी है और आग के दौरान एक व्यक्ति इंजर हुआ है। यहाँ पे अभी मॉक ड्रिल जो चल रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आतंकवादी हमले के बाद यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी मॉक ड्रिल हो रहा है। शहर शहर जंग के लिए जनता तैयार हो रही है, सुरक्षा के गुर सीख रही है। बड़ोदरा शहर में शाम 7:30 बजे से 7:45 तक 15 मिनट का ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों ने घरों दुकानों की लाइटें बंद रखी। बड़ोदरा शहर में 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें जिले के मंजूसर जीआईडीसी के साथ शहर के इन ऑर्बिट मॉल और ओएनजीसी मकरपुरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। कक्षा के अधिकारी खूब मेहनत किए हुए हैं, तो मैं मानता हूं एक संदेश स्पष्ट तरीके से पहुंच गया लोगों तक कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, वडोदरा शहर के हर नागरिक डिफेंस फोर्सेस के साथ, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के साथ, पुलिस विभाग के साथ, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं और खुद के, परिवार के, समुदाय के और राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक अच्छा मैसेज देने में ये एक्सरसाइज सफल हुई। सूरत में हुई मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सूरत शहर के पॉश इलाके में इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर पर मॉक ड्रिल के दौरान बिल्डिंग के ऊपर धुआं निकलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। समग्र देश में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत से। सूरत में आप देखेंगे कि आईबी सेंटर है, जहां से आप देखेंगे कि धुआं निकल रहा है। यहाँ पे यानी कुछ अटैक हुआ है और उसके चलते यहाँ पर धुआं निकल रहा है और उस पोजीशन में किस यहाँ पर बचाव की जो टीम है वो किस तरह से पहुंची हुई आप देखेंगे तस्वीर में। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है, पुलिस के जवान पहुंचे हुए हैं और लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए, जैसे कि वहां से पानी की जो बौछार है वो भी बिल्डिंग के ऊपर मारी जा रही थी। जिस तरह से आपातकाल की परिस्थिति में जो भी कुछ होता है वो यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ जिनकी ऑफिसें थी, जो लोग थे मौजूद थे, उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है। मौजूदा समय में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटा है। तनाव बढ़ने और जंग जैसे हालात में ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी एक्सरसाइज बेहद अहम साबित होगी। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।